ओम शांति। आज 7/11/2025 के बाबा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न: तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? किस कारण रो नहीं सकते? उत्तर: तुम्हारे पास इन बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का बरसा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? वक्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बेट बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसा लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यह बाप भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा कहेंगे कि शिव बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वह है रूहानी बाप, क्योंकि जो रूह मतलब आत्मा, तो रूहानी बाप कौन है? वो शिव बाबा है। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है, शरीर का जो अहंकार रहता है यहाँ पे छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है, मतलब शरीर से डिटेच होते हुए बाबा को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है, ब्रह्मा बाबा में आया हुआ है। वह सत्य है, चैतन्य है, सतचित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इसी समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं। बाबा 5000 का जब कल्प पूरा हो जाता है उसके बाद संगम पर आते हैं। तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। बुलाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, मतलब हम जन्म जन्मांतर परमात्मा को पुकारते रहे, इसलिए बाबा बोल रहे तुम सीताएं हो अथवा भक्तियां हो। वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा, मुक्ति व जीवन मुक्ति, यह है फल। मुक्ति मतलब जब हम परम धाम में जाते हैं तो उसको मुक्ति बोलते हैं, और जीवन मुक्ति जब हम सतयुग में आते हैं उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंच से ऊंच पाठ वाले भी होते हैं तो नीचे पाठ वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलियुग संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नहीं कौन बनाएंगे? क्वेश्चन मार्क। जरूर बाबा ही बनाएंगे। बाप बिगर कोई बना न सके, बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप न सतयुग में आते न कलयुग में आते, क्योंकि बाबा को सतयुग में आने की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे संपूर्ण सुख शांति की दुनिया रहती है, तो वहाँ पर बाबा को पुकारते ही नहीं है। बाप कहते हैं मेरा पाठ ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑस्पिशियस, बहुत उच्च शुभ समय संगम युग,
जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु देवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूँ। कौन सा स्थापन करते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स, भक्तियाँ। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते वह रॉन्ग हो जाता है। मनुष्य विगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। यह परिवार है, यहाँ न तुम पांडवों की न कौरवों की रजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उसको यह बातें जल्दी समझ में आएगी। यह भी है गीता। कौन सुनाते हैं? क्वेश्चन मार्क। भगवान सुनाते हैं। तुम बच्चों को पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में, उसमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है। शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 है, सेकंड, थर्ड। मतलब श्री कृष्ण की जो आत्मा रहती है वो फर्स्ट प्रिंस कहते हैं ना जिसको सतयुग का, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण की आत्मा रहेगी सेकंड, थर्ड। तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। यह माला बनती है ना, बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्रमाला कहा जाता है। मतलब अभी जो इस समय चल रहा है, अभी हम जो परम धाम में जो ऊपर माला जो आत्माओं की दिखाई जाती है, तो उसको जो भी आत्माएं रहती है वो रुद्रमाला में जाती है। जो जपते हैं, माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। जब भी हम माला की जो जपते हैं तो उसमें जो मेरुदाना होता है ना, जो फूल होता है वो शिव बाबा होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो भी फूल रहते हैं तो वो जो नंबरवार रहते हैं पुरुषार्थ अनुसार, जो अभी इस समय संगम पर जो पुरुषार्थ करते हैं उन्हीं की माला बनती है। माला फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं ब्रह्मा बाबा में। तो वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती है, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आती थी। अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है, यह ड्रामा में पहले से ही नूद है। यह सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिला रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना शांता बहन का मिसाल है। बच्ची ने जाकर उन्हों समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, रोने से लोट थोड़ी आएगी, वक्तावर थोड़ी रोते हैं। तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियाँ जाकर समझाती है, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं। झूठे ब्राह्मण मतलब
जो धर्म के ब्राह्मण होते हैं, जो जाति से होते हैं, तो बाबा उनको बोलते हैं कि वो सारे विकारों में तो जाते ही हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा सच्चे ब्राह्मण उनको कहते हैं जो अभी इस समय पर 5 विकारों से दूर रहते हैं। समझते हैं, यह बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। भागवत रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। यह बच्चियाँ तो सबके दुख दूर कर देती। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही है सुख का बरसा। तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। जब हम शिव बाबा को भूल जाते हैं तब हम रोते हैं। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाल मृत्यु नहीं होती है तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान वाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल वाण, खड़ग आदि दे दिए हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियाँ कोई हिंसक थोड़ी है। यह सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले। वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का, क्योंकि हम इस समय क्या करते हैं, शरीर को भी भूलने की प्रैक्टिस करते हैं। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के सागर ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास, वह रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे यह तो देवी है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं। छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया, कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? क्वेश्चन मार्क। कुछ समझते नहीं। वहाँ तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना। कहाँ पर? सतयुग में। फिर शरीर बदलता रहता है। फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, उनको क्यों सांवरा बनाया है कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है। वहाँ तो ऐसी बात हो ना सकी क्योंकि यहाँ पे विकार होने रहते ना, तो इस चक्कर में उनको यहाँ पे काला दिखा दिया। तुम अब देवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं। स्त्री तो है नहीं, जो ब्रह्मा की बेटी है वो सरस्वती जी। स्त्री तो है नहीं क्योंकि कहीं कहीं पे बता देते हैं कि ब्रह्मा की बेटी स्त्री सरस्वती जी हैं। इनमें बाप प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो। इनको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार है उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं।
आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, इस प्रकार से उनकी महिमा गाते हैं। बाप तुम बच्चे को समझाते हैं, तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, मतलब जो द्वापर से कलयुग तक हम बने वो पुजारी बने। 21 जन्म में हमने राजाई ली थी सतयुग त्रेता युग में। अब फिर पूज्य बनते हो, बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वह है पूज्य घराना। फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं। यह बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पुजारी, पूज्य पुजारी, यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू था। लेकिन उसको क्या करा, चेंज कर दिया। कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। यह पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा। बाबा आखिरी तक हमको ज्ञान सुनाते रहेंगे। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज़ खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है, गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। क्या करना है, बाबा बोल रहे हैं, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरना है और इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरा है, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। बाबा कितना मतलब बता रहे हैं कि कोई शरीर भी छोड़ देता है तो भी हमें रोना नहीं है। वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो, इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाए और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। बाबा बोल रहे हैं कि 1 सेकंड की बात है। यदि कोई ऐसी सिचुएशन बन भी रही है जहाँ पर हंगामा हो रहा है, तो अपनी जो आंतरिक स्थिति है वो बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए और 1 सेकंड में हम जो सार वाली बातें रहती है उसको विस्तार में मतलब का सुना सके और विस्तार को सार में लेकर आ सके। ऐसी हमारी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्तिशाली, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने में हे अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता, सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना,
क्योंकि उन्होंने जो बताया था भक्ति मार्ग में अर्जुन का मिसाल कि उन्होंने मतलब एक पर बिंदी पर उन्होंने फोकस किया था। तो बाबा ऐसे ही बोल रहे हैं कि सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनो। तो कौन सी बिंदी? आत्म स्वरूप की बिंदी में। परमात्मा 3 बिंदी का बाबा बताते हैं, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। कैसे बनो? जीते जी कि सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। ओम शांति। आपको ये मुरली समझ में आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं।